अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना तारिक मीर साहब जो हैं इस वक्त खबरों की ज़ीनत बनी हैं। वजह ये बताई जा रही है कि उन्हें मानसरा इज्तिमा में तकरीर नहीं करनी थी और वो चाह रहे थे कि जी मैं तकरीर करूँगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तकरीर नहीं करनी थी। वजह ये बताई जा रही है कि एक तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं तबलीगी जमात का जो दस्तूर है, मंशूर है, उसके खिलाफ। लेकिन बिहाइंड द रीज़न इसके पीछे एक और छुपी कहानी भी है। मैं रात को ही हाफ़िज़ बिलाल की गुफ्तगू सुन रहा था, जो उन्होंने मौलाना तारिक मीर साहब से टेलीफ़ोनिक राब्ता जब इनका हुआ था, तो वो जो बातचीत हुई थी। और 1-2 दिन कबल मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की गुफ्तगू भी जो है वो सामने आई है। और इस पे मौलाना तारिक मीर साहब के एक फ़ैन हैं, उन्होंने रिप्लाई करने की भी कोशिश की है, ठीक है। इसी तरह से जुम्मे के बयान में अल्लामा क़दरियात बकरवी साहब ने भी जो है बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। वो सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जितने लोग हैं ये कहना चाह रहे हैं दरअसल कि ये ज़मीनी फ़ैसला नहीं है। मौलाना साहब तन्हा हो गए हैं, मौलाना साहब के साथ जो है इख्तलाफ़ात बढ़ गए हैं, ये मौलाना साहब का रास्ता रोका जा रहा है। तो ये ज़मीनी फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये तकवीनी मामलात हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपका अंजाम बुरा होने वाला है। आपसे पहले लोगों का हुआ और आपका भी होने वाला है। आप भी जाने वाले। तो दरअसल वो जो एतराज़ कर रहे हैं, जिस तरह के मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब या दीगर लोग, जो एक जिनको टैग किया जा रहा है कि जी एक फ़लाँ तंज़ीम है, उसके साथ ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मामले में बड़ी अजीब-अजीब बातें कहते रहे, ठीक है? मुख़ालिफ़ीन को खुश करते रहे और अपनों को नाराज़ करते रहे। तो शायद उसी का ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं या उसी की सज़ा मौलाना साहब को मिल रही है। और हाफ़िज़ बिलाल ने उस वक़्त ये बात कही थी कि जी मैं आपकी अल्लाह ताला से शिकायत करूँगा, ठीक है? वो जो इतनी लंबी उनकी गुफ्तगू हुई, वो बड़ा जज़्बाती अंदाज़ में बोल रहे थे। और मौलाना साहब ने वैसे एक बात है कि बड़े तहम्मुल से उनकी गुफ्तगू सुनी थी और बार-बार कहा था कि मैं आपसे भी माफ़ी माँगता हूँ, मैं अल्लाह से भी माफ़ी माँगता हूँ, ठीक है? अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपसे भी माफ़ी माँगता हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी माँगता हूँ। मौलाना साहब बहरहाल ये कहते रहे, बड़े तअम्मुल के साथ उसकी गुफ्तगू भी सुनते रहे। लेकिन एक बात है कि वो लड़का ये कह रहा था कि मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूँ। अभी मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने जो बात की है, उसमें एक बात उन्होंने ये भी इरशाद फरमाई कि देखिए, मौलाना तारिक मीर साहब ने कहा कि सहाबा को गाली देने से कोई काफ़िर नहीं होता, ठीक है? या इसी तरह से सहाबा को काफ़िर कहने से कोई काफ़िर नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह। तो एक जो फ़ैन थे मौलाना तारिक मीर साहब के, वो जब जवाब देने के लिए मैदान में उतरे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये बातें मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने की हैं और मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। लेकिन इस बात को टच तक नहीं किया, ठीक है? तो ये कैसी आपकी इंसाफ पसंदी है कि आप जवाब देने आए हैं, दिफ़ा करने आए हैं, तो इस बात का भी तो दिफ़ा कीजिए। इस बात को छेड़ा तक नहीं, इस बात का तज़किरा तक नहीं किया, ठीक है? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कोई मामूली हस्तियाँ नहीं हैं, मामूली हस्तियाँ नहीं, ठीक है? और ये वो जमात है, ये वो फ़ौज है जिस पर आप तनकीद नहीं कर सकते और इसके अलावा जो है ये जो फ़ौज है इसकी सदाकत की गवाहियाँ खुद अल्लाह ने अपने कलाम में दी। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ठीक है? ये हिज़्बुल्लाह है, ठीक है? ये मुफ़्लिहून हैं और ये सच्चे लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं, ये जन्नती लोग हैं। इनके बारे में अगर आपके दिल में कोई मैल है, कोई बुग़्ज़ है, तो फिर आप फलाह नहीं पा सकते। ये बात यानी कि याद रखिएगा। तो इसलिए ये जो है सूरत-ए-हाल है मौलाना साहब के साथ। अब वल्लाहु आलम, ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दरवाज़े बंद हो गए हैं मौलाना साहब के लिए और जो है रास्ते तंग कर दिए गए हैं मौलाना साहब के लिए। लेकिन फिर भी एक रास्ता तो खुला है, ठीक है? कि वो है रुजू इलल्लाह, कि अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह से माफ़ी माँगी जाए, तौबा की जाए, तो अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाएँगे। देखते रहिएगा शेजर टीवी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।